हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और दोस्तों, आज की कहानी एक नोवेल पर आधारित है जिसमें बताया जाता है कि ये दुनिया कुछ ही पल में तबाह हो जाएगी, जिसे चार लोग बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं सीधा मूवी की ओर। मूवी की स्टार्ट में हम छोटी सी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम वेन होता है, और ये घर के बाहर बैठ के ग्रास ओवर को पकड़ रही होती है। और वेन को इन सब चीजों में काफी इंटरेस्ट था, इसलिए वो इन ग्रास ओवर के नाम अपने हिसाब से लिखती है। तभी वेन अपनी ओर एक आदमी को आता देखती है जिसका नाम लियोनार्ड होता है, जो कि काफी हट्टा कट्टा होता है। और वो वेन के पास आके उससे बात करने लगता है, और वह बार बार जंगल की ओर देख रहा होता है। तभी उसके तीन साथी जंगल में से आने लगते हैं, जिनके हाथ में बड़े बड़े हथियार होते हैं, जो देखकर वेन डर जाती है और जल्दी से घर की ओर भागती है। अब हम वेन की फैमिली को देखते हैं, जिसमें दो आदमी होते हैं जिनका नाम एंड्रूज और एरिक होता है, और ये दोनों गे कपल होते हैं। अब वेन जल्दी से अपने पेरेंट्स के पास जाती है और बताती है कि चार लोग हमारे घर की ओर आ रहे हैं जिनके हाथ में बड़े बड़े हथियार हैं। जो सुनकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं और इन्हें टेंशन होने लगती है, और वो चारों अब इनके दरवाजे पे आके दस्तक देने लगते हैं। जो देखकर ये लोग कहते हैं कि तुम कौन हो, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम तुमसे सिर्फ बात करना चाहते हैं, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और इन दोनों को डर लग रहा होता है कि कहीं ये दुश्मन तो नहीं। और एंड्रूज की ऐसे समय में गन भी कार में रखी होती है, जो सोचकर इन्हें अब डर लगने लगता है, इसलिए ये घर को कवर करने लगते हैं। लेकिन बाहर वाले जब ये चीज देखते हैं तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो खिड़की को तोड़ के अंदर आ जाते हैं। और उसके हाथ में हथियार होता है, जो देखकर एरिक डर जाता है, इसलिए वो उससे फाइट करने लगता है। लेकिन तभी एरिक को धक्का लग जाता है, जिसकी वजह से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब ये चीज देखकर सबरीना नाम की लड़की कहती है कि मैं इसे देखती हूँ क्योंकि मैं एक नर्स हूँ। और एंड्रूज को उससे खतरा लग रहा था, इसलिए उस पर हमला करने लगता है। लेकिन वो लड़की इन सब पे हमला नहीं कर रही होती, बल्कि अपना बचाव कर रही होती है। अब वो चारों अजनबी लोग इस कमरे में आ चुके होते हैं। जिसके बाद हम वेन के पेरेंट्स का पार्ट देखते हैं, जब पहली बार एरिक ने अपने बॉयफ्रेंड को अपने परिवार से मिलाया, जिसे देखकर एरिक के मॉम डैड बिल्कुल भी खुश नहीं हुए थे और नाराज होकर वहाँ से चले गए थे। फिर भी इन दोनों ने एक दूसरे को नहीं छोड़ा और साथ रहने का डिसाइड किया। अब हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ पे इन दोनों को बांध दिया गया था, लेकिन इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि इनके साथ ये क्या हो रहा है। अब लियोनार्ड कहता है कि हम सिर्फ तुमसे बात करने आए हैं, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। जो सुनकर ये लोग कहते हैं कि तुम हमें बांध के किस तरह की बातें करना चाहते हो। लेकिन लियोनार्ड कहता है कि हम तुमसे बहुत ही जरूरी बात करना है, जो कि इस दुनिया के लिए काफी जरूरी है। जिसके बाद ये लोग अपना इंट्रो लेने लगते हैं, जहाँ पर पहले सबरीना नाम की लड़की बताती है, मैं कैलिफोर्निया की रहने वाली हूँ और मैं एक नर्स हूँ, और मैं इतनी दूर से अपनी सारी सेविंग को खर्च करके तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। अब इसके बाद लियोनार्ड अपना परिचय देता है और बताता है कि मैं शिकागो में एक टीचर हूँ, और मैं अपना काम छोड़ के तुमसे मिलने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अब तीसरा बंदा अपना परिचय देता है और कहता है कि मेरा नाम रेवंड है, और मैं पहले बहुत ही बुरा आदमी हुआ करता था, लेकिन अब मैं सुधर गया हूँ क्योंकि मुझे तुम लोगों से जो मिलना था। अब इसके बाद चौथी लड़की अपने परिचय देती है और कहती है कि मेरा नाम एड्रियन है, और वो कहाँ से है ये बताती है। जिसके बाद ये चारों मिलकर अपने आने का मोटिव बताते हैं और कहते हैं कि कुछ ही देर में दुनिया तबाह होने वाली है, तो हमें इस दुनिया को बचाना, और हमें इस दुनिया को बचाने के लिए तुम तीनों में से किसी एक का सेक्रीफाइस देना होगा। लेकिन हम चारों में से कोई भी तुम्हारा सेक्रीफाइस नहीं दे सकता, और ना ही हम तुम्हें मजबूर कर सकते हैं कि तुम अपना सेक्रीफाइस दो। ये सब बात सुनकर एरिक कहता है कि शायद तुम मेरे डेट के द्वारा भेजे गए बंदे हो, या फिर तुम ऐसे ग्रुप से हो जो हम जैसे कपल को मिलाते हैं। लेकिन लियोनार्ड कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, और बताता है कि प्लीज मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, नहीं तो कुछ ही देर में ये दुनिया तबाह हो जाएगी। लियोनार्ड बताता है कि समुद्र का पानी सबसे पहले ऊपर उठेगा, जो दुनिया के कई शहरों को अपने अंदर डुबा लेगा। जिसके बाद भगवान हमारी पृथ्वी के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा खरोच करेंगे, जिससे पृथ्वी का संतुलन हिल जाएगा और वो कुछ ही देर में तबाह हो जाएगी। लेकिन ये जो कह रहा होता है वो एरिक और एंड्रूज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, जो कि जाहिर सी बात है कि उन्हें ये बकवासी लग रहा था। अब ये देखकर लियोनार्ड कहता है कि हमें इसे साबित करने के लिए अपना बलिदान देना होगा, क्योंकि पहली तबाही का वक्त आ चुका है। जिसके बाद हम रेमंड को देखते हैं, जो कि अपने चेहरे पे सफेद कपड़ा लगा लेता है, और उसके पीछे से रोशनी निकल रही होती है, जिसे केवल एरिक देखता है। जिसके बाद लियोनार्ड एक धारदार हथियार से रेमंड के सर पे हमला कर देता है, जिससे रेमंड बुरी तरह से मारा जाता है। इसी के साथ हम एरिक और एंड्रूज का फिर से पार्ट देखते हैं, जहाँ इन दोनों ने बड़ी मुश्किलों के बाद बेन को गोद लिया था, क्योंकि इनके प्यार को कोई भी समझने वाला बंदा नहीं था। अब हम फिर से प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ पे रेमंड मर चुका होता है, इसलिए लियोनार्ड उसकी बॉडी को खींचता हुआ घर के बाहर लेके जाता है। अब ये लोग तभी टीवी में देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आया है, जिससे समुद्र का पानी उठने लगा है, और इससे दुनिया के कई शहर पानी के अंदर समा गए हैं। दोस्तों बहुत ही खतरनाक होता है, जो कि इन्हें दिखाया जा रहा होता है। इसमें कई सारे लोग मारे जा रहे होते हैं, लेकिन ये सब देखने के बाद भी एंड्रूज को इन सब पे भरोसा नहीं होता, और उसे लगता है कि शायद इन लोगों ने इस न्यूज को पहले ही देख लिया। लेकिन एरिक के हाव भाव देख के हम समझ सकते हैं कि उसे अब थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा है। इसी के साथ हम इनका फिर से पार्ट देखते हैं, जहाँ ये लोग कहीं जा रहे होते हैं, और अब बेन भी काफी बड़ी हो चुकी होती है, जो कि बूगी बूगी गाना सुनकर काफी खुश हो रही होती है। और दोस्तों आप लोग इस गाने को याद रखना, जो कि हमें कहानी में थोड़ा आगे काम आएगा। अब हम फिर से प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ पे सबरीना एरिक की ड्रेसिंग कर रही होती है, क्योंकि गिरने की वजह से उसके सर में थोड़ी चोट लग गई थी। अब एंड्रूज को कुछ याद आता है, और वो कहता है कि मैं रेमंड को शायद जानता हूँ, शायद मेरी मुलाकात रेमंड से एक क्लब में हुई थी, जहाँ पे मेरा और उसका झगड़ा हो गया था। यह बात सुनकर लियोनार्ड कहता
कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही मैं जानता हूँ कि उसका नाम रेमंड है और ये दोनों भी मुझे नहीं जानते और ना ही मैं इन्हें जानता। लेकिन हम चारों को ही कुछ दिनों से एक विजन आ रहे थे जिसमें दुनिया तबाह हो रही थी और शायद गॉड ने हमें किसी न किसी वजह से मिलाया या फिर हम भगवान का जरिया हो सकते हैं जो उस बात को तुम्हारे तक पहुँचा रहे हैं। तुम्हें इस बात को समझना होगा और तीनों में से किसी एक का सेक्रीफाइस देना होगा और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो कुछ ही देर में दुनिया तबाह हो जाएगी जिसमें सभी लोग मारे जाएंगे और बचोगे सिर्फ तुम तीनों जो कि इस नजारे को देखने के लिए जिंदा रहोगे। लेकिन ये बात सुनने के बाद ये दोनों नहीं मानते और कहते हैं कि तुम्हारी सारी बातें बकवास है। अब ये बात सुनकर एड्रियन नाम की लेडीज कहती है कि मुझे तुम्हारी जीत की वजह से मरना होगा क्योंकि दूसरी तबाही का वक्त आ चुका है और मैंने विजन देख चुका है जिसमें मेरा परिवार नहीं बचेगा, इसलिए मैं उनके बिना नहीं जीना चाहती और शायद मेरी मौत के बाद तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं जो कह रही हूँ वो सही है। इसके बाद हम देखते हैं कि एड्रियन के मुंह पे भी सफेद कपड़ा डाल दिया जाता है और उसे भी बिल्कुल रेमंड की तरह मौत के घाट उतार दिया जाता है। जिसके तुरंत बाद ही हम न्यूज देखते हैं जहाँ पे तेजी से फ्लू फैल रहा होता है। अब ये न्यूज देखकर एरिक समझ जाता है कि ये लोग जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन एंड्रूज अभी भी अपनी जिद पे अड़ा होता है क्योंकि उसे ये सब पहले से ही लोगों का प्लान किया हुआ लगता है। अब बेन को भूख लग जाती है इसलिए ये लोग उसे खाना देते हैं और बेन भी उस खाने को खाने लगती है जहाँ वो खाने के बाद एंड्रूज के पास जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसने अपने हाथ में छुपा के एक चाकू लाया था जिसे वह एंड्रूज को दे देती है और उसके तुरंत बाद ही दूर जाके शोर मचाने लगती है और ऐसा दिखाती है कि जैसे वो इन सब बातों से परेशान हो चुकी हो। जो देखकर लियोनार्ड उसके पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे और ऐसा और वैसा, लेकिन वेन तो जोर जोर से चिल्ला रही होती है। जो मौका देखकर एंड्रूज अपनी रस्सी को काटने लगता है और कुछ ही सेकंड बाद अपने आप को फ्री कर लेता है। इसके बाद वो भागता हुआ सबसे पहले अपनी कार के पास जाता है जहाँ पर उसने अपनी गन को रखा हुआ था, जहाँ वो कार के अंदर जाके अपने आप को लॉक कर लेता है और उसे सबरीना कहती है कि बाहर आ जाओ हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन एंड्रूज को इन सबसे अब बहुत ही ज्यादा खतरा लगने लगता है इसलिए वो जल्दी से अपनी गन को निकाल लेता है और सबरीना के ऊपर अपनी गन तान देता है और उसे वो कहता है कि पीछे हटो नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, जिसके चलते सबरीना जंगल में चली जाती है। अब एंड्रूज जल्दी से उस केबिन में जाता है और लियोनार्ड को भी गन पॉइंट पे ले लेता है और कहता है कि अब बहुत हुआ हमें जाने दो अब। लेकिन तभी सबरीना दौड़ती हुई जंगल की ओर से आती है जो देखकर एंड्रूज उसे अचानक से शूट कर देता है और इस तरह से सबरीना भी मारी जाती है। ये सब करने के बाद भी एंड्रूज नहीं मानता और लियोनार्ड को बाथरूम में बंद कर देता है, लेकिन लियोनार्ड उस बाथरूम के दरवाजे को तोड़ देता है और कहता है कि तुम्हें 3 जान जाने के बाद भी तुम्हें ये नहीं पता चला कि हम जो कह रहे वो सही है और तुम्हें अब भी ये एक नाटक लग रहा है। इन लोगों ने तुम्हारे सामने दम तोड़ दिया तुम्हें ये विश्वास दिलाने के लिए कि हम जो कह रहे हैं वो सही है और अगर तुम्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा तो तुम तीसरी तबाही को देख सकते हो। इसमें बताया जा रहा होता है कि 700 प्लेन एक साथ क्रैश हो गए हैं और इसमें हजारों लोगों की जान जा चुकी है। अब ये सीन देखने के बाद एंड्रूज मान जाता है, लेकिन तभी लियोनार्ड कहता है कि मेरे जाने का वक्त हो गया है क्योंकि थोड़ी ही देर में चौथी तबाही आने वाली है जिसमें दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, लेकिन तुम तीनों चाहो तो इस दुनिया को बचा सकते हो। अब मेरे मरने के बाद तुम तीनों डिसाइड कर सकते हो कि कौन अपना बलिदान देके इस दुनिया को बचाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लियोनार्ड अपने आप को चाकू मार के आत्महत्या कर लेता है और उसके मरते ही हम देखते हैं कि काले बादल छाने लगते हैं। अब ये सब देखकर एरिक कहता है कि हमें बलिदान देना ही होगा क्योंकि ये दुनिया सच में खत्म होने वाली है और वो कहता है कि ये बलिदान मैं दूंगा। जो देखकर एंड्रूज उसे मना करता है और कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन एरिक उसे कहता है कि तुम्हें वेन का ख्याल रखना होगा और वो इसी के साथ कहता है कि मुझे शूट कर दो। जो देखकर एंड्रूज थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन एरिक उसे फोर्स करता है और कहता है कि मुझे मार दो। अब एरिक इस मूवी की सबसे बड़ी सच्चाई बताता है और कहता है कि जब वो लोग रेमंड को मार रहे थे तब मैंने विजन देखा जिसमें तुम और वेन आगे तक साथ रहोगे और तुम दोनों उस वक्त में भी वही गाना सुन रहे थे जो कि आज के दिन वो वेन सुनती है। जो सुनकर एंड्रूज ना चाहते हुए मान जाता है और एरिक को शूट कर देता है और वेन को लेकर केबिन के बाहर खड़ा हो जाता है, जिसके अगले ही पल हम देखते हैं कि केबिन में जोरदार धमाका होता है। इसका मतलब ये हुआ कि गॉड ने उसके बलिदान को स्वीकार कर लिया और इस घटना की तुरंत बाद ही हम देखते हैं कि सभी बड़ी बड़ी घटनाएं एक साथ रुक गई होती है, जो देखकर दुनिया के लोगों को समझ नहीं आता है कि ये कैसे हो गया और उन्हें ये चमत्कार से कम नहीं लग रहा होता है और ये सब वेन और एंड्रूज भी देख रहे होते हैं। और इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर व कमेंट करें।